वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद शहर शहर निगरानी कड़ी है। सबसे पहले भोपाल की हम बात करेंगे तो पुराने भोपाल में माता मंदिर के पास रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। इंसान राइफल्स और गैस गन के साथ मस्जिद के आसपास भी सुरक्षा सख्त है। भोपाल से संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। बिल जो संशोधन विधेयक है वो तो पास हो गया है। जमीयत उलेमा कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे इस बिल को। आप मुसलमान होने के नाते क्या 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 कहना चाहते हैं? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो डायरेक्शन देगा और शहर काजी भोपाल जो डायरेक्शन देंगे उसी पे भोपाल की पूरी आवाम और मुस्लिम समाज अमल करेगा। आप ये तो कह रहे हैं कि हम तो डायरेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। हम भी वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। क्या क्या ये जो संशोधन हुआ है ये मुसलमानों के पक्ष में है? सरकार तो कह रही पक्ष में है। नहीं, ये मस्जिदें नहीं छिनेंगी। गलत हुआ ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी इस मुसलमानों की रहेगी। तो इसमें कुछ मस्जिदें तो मुसलमानों की रहेंगी, कब्रें भी रहेंगी। इसमें कहाँ आपको ऐसा दिख रहा है कि मुसलमानों के पक्ष में नहीं है? उसके अंदर ये नहीं है कि जो हमारे बाप दादा हैं मुसलमानों के पक्ष में और काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? बोर्ड के बारे में बोल रहे हो, मुसलमानों को इतना तंग किया जा रहा है तो उसके पक्ष में काम क्यों नहीं हो रहा है? सिवा वक्त बोर्ड है कि बहुत बड़ा काम कर रहा हो। बीजेपी कब से इतना अच्छा काम करने लगी मुसलमानों के लिए? हाँ, होना चाहिए जी, बिल्कुल वापस होना चाहिए। अब तो बन गया पर कैसे होगा वापस? आप तो कुछ भी कर लो, मुसलमान को दबा लो, मार दो, काट दो, कुछ भी कर दो, क्या कर लेगा मुसलमान यहाँ का? हम लोग इसके खिलाफ हैं वक्फ बोर्ड के। जो हमारी पर्सनल बोर्ड जो डायरेक्शन देगी उसी को हम फॉलो करेंगे हम लोग। जुम्मे की नमाज के बाद दिल्ली के जामिया में जब जी न्यूज की टीम पहुंची तो मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि जो उलेमा बोलेंगे वही करेंगे। संवाददाता राजू राज ने यहां लोगों से बात की और हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट आप देखिए। बिल को लेकर आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास हो गया है। तमाम जो लोग हैं वो बात नहीं करना चाहते हैं कोई प्रोटेस्ट की बात। देखिएगा, प्रोटेस्ट जो भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था और बंटवारा हुआ था, उस वक्त हजरत मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान के ये बोला था कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आपके बाबा और अजदाद यहाँ पर दफन है। तो हमने मौलानाओं की बात सुनी थी उस वक्त और हम यहाँ से नहीं गए थे। अब फिर हम वक्फ बोर्ड के लिए मौलानाओं की बात सुनेंगे क्योंकि ये काला कानून है और इसे रिजेक्ट होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल की नहीं सुनेंगे, काला वो मौलानाओं की सुनेंगे, काजी की। क्योंकि मौलानाओं की सुन के ही हम यहाँ पे रुके थे। यहाँ पर हमारे बाबा और दादा दफन है। मौलाना जानते हैं कि वक्फ बोर्ड की हकीकत क्या है, वक्फ बोर्ड क्या चीज है मुसलमानों के लिए और क्या अहमियत रखता है। प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे आप लोग? नहीं, प्रोटेस्ट हम नहीं करेंगे। जो हमारे जो आलिम दीन है जैसा वो बोलेंगे वैसा करेंगे। बिल्कुल प्रोटेस्ट तो देखो ऐसा तो होना चाहिए जब आप एक पर्टिकुलर एक धर्म विशेष को लेकर एक ऐसा कानून बनाते हैं जो उन लोगों की जमीन है, उन लोगों की दी हुई जमीन है, उनका हक है। आपने पढ़ा, आपने जो बिल आया है आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, वहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि मस्जिद छिन जाएगा, मदरसे छिन जाएंगे? ऐसा कहीं तो कुछ नहीं। मैं बताता हूँ। इसका क्या है कि अभी भी पूरे पैन इंडिया में लगभग 32 बोर्ड्स हैं जो वक्फ के। अभी भी डिजिटलाइजेशन नहीं है, बहुत सारी चीजें अभी रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के तौर पर। तो जब सरकार के पास ये चार्ज आ जाएगा या डीएम के पास या मजिस्ट्रेट के पास, तो किसी भी प्रॉपर्टी पे विवाद होगा और उसको वो तय करेंगे कि रखनी है नहीं रखनी है। ये सिंपल फॉर्मूला है और इस सरकार की मंशा इससे साफ झलकती है कि यही होने वाला है। मन में तो है, अगर देखिए आप अब अगर आपसे भी आपके कुछ अधिकार छीने जाते, चीजें छीनी जाती है तो आपको भी तकलीफ होगा, तो हम लोगों को भी तकलीफ हो रही है। अच्छा, इस बात के लोग को तकलीफ है? बिल्कुल तकलीफ वाली बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तकलीफ होगी। आप रिसर्च जो है मुसलमानों पे क्यों हो रहा है? आप ये देखिए ना कि हर चीज में मुसलमान, क्योंकि बीजेपी अधूरी है मुसलमान के बगैर। आप खुद देख लीजिए, राजनीति का केंद्र मुसलमान है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिहार की राजधानी पटना में भी मुसलमान समुदाय में वक्फ बिल को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। पटना से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, रिपोर्ट देखिए। क्या करेंगे? अगर आपका घर हो, आपको बेदखल करे घर से, तो जान की कुर्बानी दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। यही करना मैं तो तमाम मुसलमानों से पूरे हिंदुस्तान के आह्वान करता हूं कि अगर आपके घर से आपको भगाया जाए तो आप क्या करेंगे? और ये जो काला कानून आया है इसको रिटर्न लेना पड़ेगा सरकार को किसी भी हालत में। तो आप लोग जान की कुर्बानी देश के लिए जान की कुर्बानी हमारे पुरखों ने दिया, उस तरीके से जान की कुर्बानी देंगे। और मैं सब लोगों से आह्वान करता हूं कि जब तक ये काला बिल रिटर्न नहीं हो, जब तक रोड पर प्रदर्शन के लिए उतर जाना है
और जो भी मुस्लिम में नेता लोग हैं पहले वो सुधर जाएं। जो कुर्सी की लालच में जब कुर्सी मिलती है तो साइड पर करते हैं। इस वक्त आ गया है वो दौर जान की कुर्बानी देने की। अगर इस बार पीछे हटे तो आपके बेटा पोता को घर से निकाल के भगाया जाएगा, उस दिन समझ में आएगा। देश को शाहीन बाग बनाएंगे या क्या करेंगे? चुप बैठे। देखिए, वक्त बिल पास हुआ है तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। जितने लोग ये संविधान के खिलाफ है, इसको नहीं होना चाहिए और सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे। सिर्फ प्रदर्शन करेंगे? प्रदर्शन करेंगे सर, और बहुत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुले हुए, वहाँ भी जाएंगे। बहुत सारे खुले हुए हैं रास्ते, उसका भी हम लोग अख्तियार करेंगे रूप। अगर ज़रूरत पड़ी तो जान की भी कुर्बानी देंगे और हमारा जो गाइडलाइन होगा हमारे मुस्लिम उलमाओं का सड़क पर उतरने का तो भी करेंगे। और सबसे पहले तो मैं जितने नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान के हों, मांझी के पार्टी में हों, चाहे नीतीश जी के पार्टी में, ये अपना अपना इस्तीफा छोड़ दे दें और ये अब चले आए किसी दूसरे सेकुलर पार्टी को ज्वाइन कर। मुसलमान इनका साथ नहीं देंगे? किसी हाल में साथ नहीं देंगे। इसलिए इन्होंने धोखाबाजी किया है। मुसलमानों को बहुत बड़ा भरोसा था इनके ऊपर, ये बहुत बड़ा धोखा दिया है मुसलमानों को।